हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अभी जो हमारे सीजीएल के एग्जाम के मुश्किल से मुश्किल हमारे पास जो है डेज बच चुके हैं 22 डेज। ठीक है। तो इन 22 डेज में मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉनिक सीरीज। ठीक है। ये टॉनिक सीरीज क्या है कि इसमें मैं आपको जैसे वो टॉनिक का आपका काम करता है ना कि बूस्ट देने के लिए, सेम उसी तरीके से मैं उन सारे टॉपिक्स को कराऊंगा। जैसे कि पूरा सिलेबस तो नहीं, बट मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपको कवर कराऊंगा, रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों में। जिससे कि आपको अगर पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से सीरीज को देखकर आप अपने जो एग्जाम से पहले सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। और मैं आपको दावा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी मैं टॉपिक सीरीज इस सीरीज में कवर करूंगा, उसमें आप कोई भी टॉपिक जो भी टॉपिक देखोगे उससे आपके नंबर नहीं छूटेंगे। जैसे कि आज मैं आपको कैलेंडर की सीरीज करा रहा हूँ। ठीक है। कैलेंडर बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है। तो सारे टाइप के क्वेश्चन ले लिया, बहुत ही प्यार से आपको सिखाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप भूल नहीं पाओगे कैलेंडर। यानी कि दो क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स 110% आपके यहाँ पर सेफ हो गए हैं। ठीक है। तो 2 नंबर, अगर ये सीरीज आप देख लिए, ये वीडियो देख लिए, तो आपके 2 नंबर कंफर्म है। तो चलो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे कमेंट भी आ रहा था कि कैलेंडर को कराया जाए। तो कैलेंडर को लेकर मैं आ गया हूँ। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। वीडियो को पहली चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, मेरे ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है। चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि हम जब भी स्टार्ट करेंगे कैलेंडर तो आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। जो कि जरूरत है आपको, एक तो आपका मंथ कोड याद करना पड़ेगा। ठीक है। आपको यहाँ पर एक मंथ कोड याद करना पड़ेगा जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। और एक आपको सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या होता है? शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। जो आप समझ सकते हो ना कि 16वीं शताब्दी मतलब 1600 से स्टार्ट होगा, 17वीं शताब्दी 1700 से, 18वीं शताब्दी 1800 से, ऐसे ईयर वाले जो होते हैं वो। ठीक है। तो ये हमें कोड याद करना पड़ेगा। तो देखो, जैसे जनवरी का मंथ कोड क्या है? आपके पास 0 है, फरवरी का 3 है, मार्च का 3 है। तो देखो, आप जो है ना तीन तीन का पेयर लगाओगे, 3 का पेयर करोगे, तो पेयर करने पे हमारे पास क्या बनेगी? टोटल 4 सेट बनेंगे क्योंकि 12 मंथ होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, जैसे कि 0 3 3। ठीक है। 0 3 3 आपका होगा, फिर उसके बाद में 6 1 4, यानी कि 0 3 3 6 1 4, ये आपका होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 6 2 5। ठीक है। मतलब एक सेट आपने क्या किया? 0 3 3। दूसरा सेट आपका हो जाएगा 614, यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हो। पहला सेट हमारा 0 33। दूसरा सेट हमारा, मतलब आप 3 3 का पेयर याद करोगे ना, जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 0 33 हमने कहा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? अप्रैल मई जून। तो यहाँ से 614 यानी कि ये। ठीक है। फिर आपके पास जुलाई अगस्त सितंबर। तो फिर आपका क्या आ जाएगा? 625, यानी कि ऐसे। फिर आपके पास अक्टूबर नवंबर एंड लास्ट दिसंबर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0 3। ऐसे आपको याद करना है। तो 3 3 का सेट लगा लेना, पेयर बनाने लें, और 4 सेट आपके बनेंगे। ऐसे आप याद कर सकते हो। वहीं पे सेंचुरी की बात करें तो देखो, 16 है तो 6 हो जाएगा, 17 है तो 4 हो जाएगा। इसके उसके बाद में आपके पास यहाँ पर 18 है तो आपके पास 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 19 है तो 0, और 20 है तो आपके पास 6। यानी कि देखो, 20 है तो 6, फिर 21 पे जाओगे ना, 21 सेंचुरी, तो फिर ये 6 के बाद क्या है? 4 है, रिपीट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही ये होता है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये बेसिक आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा चीजें। इतना याद करना पड़ेगा, तभी जाके आप कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया कि कोड याद कर लिया। कोड याद करने के बाद हमने क्या किया कि सेंचुरी कोड, मंथ कोड सब याद कर लिया। ठीक है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। व्हाट डे ऑफ वीक डज May 28 2006, यानी कि 2006 में 28 मई को कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। तो अब देखो, हम इसे कैसे, देखो बनाने का बहुत ज्यादा तरीका है। ठीक है। आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बेस्ट वे बता रहा हूँ जिससे कि आप भूलोगे नहीं। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले आपको डे लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले डे लिख दो। ठीक है। डे लिखा। डे के बाद आपको करना क्या है? डे के बाद आपको मंथ पे आना है। मंथ क्या है हमारा? मई है। तो मई के लिए कोड क्या हुआ था? देखो, मैंने आपको 3 3 का पेयर बताया था ना, जनवरी फरवरी मार्च। 0 33 था, 614 किस में था? अब मार्च के बाद अप्रैल मई जून।
तो 614 यानी कि मई हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, तो 01 लिखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो, पहले आपको डेट, उसके बाद में आपको मंथ कोड, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख दूं बहुत ही अच्छे से, मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद में आप फास्ट फास्ट करोगे, ठीक है। जस्ट वेट। देखो, सबसे पहला रूल क्या है, रूल आपको मैं समझा देता हूँ। रूल आपको यहाँ पर है, रूल आपको, रूल आपको हो जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले डेट, ठीक है, डेट। फिर आपको आपको उसके बाद में क्या लिखना है, मंथ कोड, मंथ कोड, ठीक है, मंथ कोड लिखना है। फिर मंथ कोड के बाद में आपको क्या कर लिखना है, मंथ कोड के देखो, जैसे ये डेट आया 28, 28 लिखना है। फिर मंथ कौन आया, मई, मई का कोड लिख देना है। मई कोड के बाद में आपको क्या लिखना है, ईयर का लास्ट टू देखना है, ठीक है, ईयर लास्ट टू डिजिट, ठीक है, ईयर लास्ट टू डिजिट आपको लिखना है। फिर उसके बाद में ईयर लास्ट टू डिजिट में ना डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ईयर लास्ट टू डिजिट डिवाइडेड बाई 4, ये आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। 4 से जब भी डिवाइड करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ भागफल लेना है, मतलब जो रिमाइंडर है उसको लेना ही नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर को नहीं लेना है, सिर्फ क्वोशिएंट को लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब ये हमने कर दिया, लास्ट में हमको क्या करना है, सेंचुरी कोड लिखना है, ठीक है, सेंचुरी, सॉरी सेंचुरी कोड। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये रूल है, आप रूल को लिख लो। मैंने क्या बताया, सबसे पहले डेट लिखना है तो 28 है, मंथ कोड 01 है मई का, लास्ट टू डिजिट हमारे पास क्या है, 06 है, 06 है। इसको 4 से डिवाइड करना है तो सिर्फ क्वोशिएंट को लिखना है, यानी 4 एकम 4, दैट मीन्स ये एक बार जाएगा, दो रिमाइंडर है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। सेंचुरी कोड है, यानी कि ये दो 20वीं शताब्दी है, तो 20वीं शताब्दी की सेंचुरी कोड 06 होती है। अब यहाँ पे हम इस सबको ऐड कर देंगे, तो देखो 8 1 9 6 15 1 16 6 22, 22 का 2, हाथ में 2 2 2 4, अब 4 आया, ये 42 को अब हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा पूरा कट गया, तो कट गया यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 बच गया। अब देखो 0 के बाद हम क्या करते हैं, आप यहाँ से संडे से स्टार्ट करो, ठीक है, संडे से स्टार्ट करो। संडे आपका 0, मंडे 1, ट्यूसडे आपका 2, यहाँ पे वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे आपका यहाँ पे 5, सैटरडे 6, ठीक है, सैटरडे आपका 6 आ गया। अब देखो फिर 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे संडे जो है ना 0 या 7, तो देखो जब भी आपका 7 आएगा, 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो यार आपको 0 या 7 जो भी है आपका यहाँ पर, तो यही 7 को हम लिखते नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये 0 ही आता है, क्योंकि रिमाइंडर पे ही हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारा डेज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इस केस में, इस वाले केस में हमने जो निकाला वहां से हमें क्या आया कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आया, तो आप इजीली कह सकते हो कि संडे जो है वो, यानी कि 28 मई 2006 को संडे था। समझ में आया, 28 मई 2006 को क्या था, संडे था। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन बहुत ही प्यार से समझाया है, जिससे कि आप इजीली कर सकते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ पे हमें करना क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सबसे पहले याद रखना, डेट, मंथ कोड, ईयर के लास्ट टू डिजिट, ईयर के लास्ट टू डिजिट को डिवाइड करना है तो सिर्फ क्वोशिएंट को लेना है, यानी कि भागफल को लेना है, रिमाइंडर को नहीं लेना है। उसके बाद में आपको सेंचुरी कोड, उसके बाद में सबका सम, ठीक है, सम करके 7 से डिवाइड, रिमाइंडर जो आएगा वही आपका, जो भी रिमाइंडर पे संख्या आएगी वो आपकी यहाँ पर डेज हो जाएगी। नेक्स्ट वाले पे देखो करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पूछा गया है कि व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक 15 अगस्त 2010, ठीक है। देखो 15 अगस्त 2010 हमारे पास 15 अगस्त का पूछा गया है, तो हमने कहा कि सबसे पहले हमें डेट लिखना है 15, उसके बाद में मंथ कोड लिखना है, तो कोड अगस्त का 02 आ जाएगा, आप एक बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने जैसे आपको पेयर बताया है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, ईयर के लास्ट टू डिजिट को लिखना है 10, उसके बाद में इस ईयर को 4 से डिवाइड करके सिर्फ क्वोशिएंट को लिखना है, तो 4 दूना 8, यानी कि 02 ही लेंगे, रिमाइंडर को नहीं लेना है। उसके बाद में हमें शताब्दी का यानी कि सेंचुरी कोड लिखनी है, तो फिर जो 20वीं शताब्दी है तो 6। अब इसको ऐड कर दो, तो 5 2 7 2 9 6 15 के 5, हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3 35। अब इसको डिवाइड करो 7 से, 7 5 35, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, 0, अगेन 0 आया, दैट मीन्स कि फिर से क्या हो जाएगा, हमारा वो दिन जो हो वो संडे हो जाएगा। समझ में आया, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे आओ, देखो और फास्ट कर पाओगे।
एक चीज आपसे पूछा है कि टुडे इज मंडे। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं फिर बाद में कराऊंगा, पहले ये वाले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि इट वाज संडे ऑन जनवरी 1, 2006, ठीक है। आपसे कहा गया कि जनवरी 1, 2006 में जो है ना संडे था, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जनवरी 1, 2010 में कौन सा दिन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जनवरी 6, 2000 संडे में आपका क्या था कि यहाँ पर आपका 2006 में संडे था, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। तो देखो अगर इस रूल से चलोगे तो हमारे पास क्या था, 1 जनवरी, यानी कि मैंने कहा कि आपको डेट पहले लिखना है तो 01, फिर आपके बाद में मंथ कोड लिखना है तो जनवरी का 0 होता है, सॉरी 0 होता है, 00 हमने लिख दिया। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास मंथ, देखो मैंने डेट, मंथ कोड, लास्ट के 2 डिजिट 10, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 02, और यहाँ पे 06, इसको ऐड कर देंगे तो 6 2 8 1 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 19 आ गया। इसको 7 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14 5, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, 5। ये रिमाइंडर बच रहा है ना, रिमाइंडर हमारे पास 5 बच गया। 5 कहने का मतलब कौन सा हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे, 5 हमारे पास कौन सा दिन हो जाएगा, 5 हमारे पास कौन सा दिन हो जाएगा, फ्राइडे। अब देखो यहाँ पे कौन सा दिन था, यहाँ पे हमारे पास फ्राइडे आएगा ना, ठीक है। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि रियल, आप इस पे मत जाओ कि क्या था, ये आपका यहाँ पर मैंने डायरेक्ट निकाला तो फ्राइडे आ गया। अब चलो एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पर, तो 1 जनवरी की बात हो रही है 2006, तो 2006 हमारा लीप ईयर नहीं था, लेकिन इससे 2 साल बाद जो है ना लीप ईयर हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे एक साल में 365 दिन होते हैं और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7, 7 × 5 = 35, 1 7 दूना 14, यानी कि आपके पास बचेगा क्या, 52, यानी 52 वीक, ठीक है। 52 वीक्स +1 डे, ये आपका आएगा नॉर्मल में, मतलब विदाउट लीप ईयर। यही लीप ईयर होगी तो लीप ईयर में हमारे पास क्या हो जाएगी, लीप ईयर में आपके पास ये जो चीजें हैं ये आपकी हो जाएगी 52 वीक्स, ठीक है। और आपके पास ऑड क्या आ जाएगी, 2 डेज। तो देखो हमको सिर्फ वीक से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ डेज से मतलब है, जो आपके ऑड में आ रहे हैं। तो लीप ईयर होगी तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और आपकी अगर लीप ईयर नहीं है तो 1 डे आपकी एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। अब देखो कहा गया है 1 जनवरी 2006, तो देखो 1 जनवरी 2006 है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2007, यानी कि आप कह सकते हो कि 2007 से कितने ऑड डे आए, 1। तो ये संडे था तो संडे से 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से 7 से 8 में आओगे, 1 जनवरी 2008, ठीक है, 7 से 8 में आए तो यहाँ से देखो ये 2008, यानी कि 7 से 8, ठीक है। 7 से 8 हो रहा है, नहीं कि यहाँ पे देखो 2008, तो फिर इसमें +1। फिर जैसे ही आप यहाँ पे 2009 में जाओगे, यानी कि 8 से 9, तो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। हमें जाना कहाँ तक है, 2010 तक, ठीक है। तो यहाँ से अगला जो आ जाएगा 2010, तो इसमें फिर प्लस हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दो, 1 2 3, यानी कि 3 2 5, यानी कि 5 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा आया ना, तो यही 5 डेज हमारे पास फ्राइडे देके चला जाएगा। आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 17 जून 1998। बस कुछ नहीं करना, डेट लिख दो, डेट के बाद में मंथ कोड लिख दो। तो मैंने आपको बताया जून के लिए कौन सा मंथ कोड हो जाएगा, तो 614, यानी कि 4, ठीक है। उसके बाद में आपको लास्ट का 2 डिजिट लिखना है ईयर का, तो 98, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 टू जा, सॉरी 4 2 जा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 1 18, 4 4 जा, यानी कि 24 आएगा, रिमाइंडर नहीं लेना है। उसके बाद में आपके पास यहाँ पर इस 19, यानी कि 19वीं शताब्दी है, 19th सेंचुरी है, तो इसके लिए कोड हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको ऐड कर दो तो 7 4 11 8 19 4 23, 3 2 रिमाइंडर, 9 2 11 1 12 2 14, 143 आया। इसको 7 से डिवाइड करो तो 7 दूना 14, यानी कि 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। 3 रिमाइंडर आया तो दैट मीन्स ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे जो था वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यानी कि आपका जो दिन था 17 जून 1998 को, वो बुधवार था। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि इफ 6 मार्च
2015 इज मंडे, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक 6 मार्च 2004। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, ये कहा गया है कि 6 मार्च, ठीक है, 6 मार्च आपके पास, सॉरी, 6 मार्च आपके पास 2005 जो है ना, वो कह रहा है कि भैया मंडे था, वो आपका दिन जो था वो मंडे था। तो यहाँ पे कहा गया कि 6 मार्च, ठीक है, 6 मार्च आपके पास बताना है, मैं यहाँ पे टी क्यों लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 6 मार्च आपके पास 2004 हमें बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो एक चीज देखो, 2005 हमारा क्या था, नॉर्मल ईयर था, लेकिन 2004 हमारा लीप ईयर है। लेकिन आप गौर करोगे तो ये सिर्फ मार्च कहा जा रहा है, बट कि लीप ईयर में सिर्फ हमारे फरवरी में चेंजिंग आती है, जो कि 29 डेज का हो जाता है, और किसी में चेंजिंग नहीं आती, किसी भी मंथ में, सिर्फ फरवरी मंथ जो है हमारा वो चेंज होता है, बट ये फरवरी के बाद का है। तो यानी कि आपका वही हो जाएगा कि इससे हम एक दिन जो है माइनस कर देंगे, क्योंकि इससे एक दिन ज्यादा, ये मंडे है तो एक दिन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, संडे आएगा ना। समझ पा रहे हो, यहाँ पर हमारे पास क्या कहा गया, आप ऐसे समझ लो कि 6 मार्च हमारे पास 2004 था, ठीक है, इसमें हमें पता नहीं है क्या है, तो 6 मार्च 2004 था, इससे हमने कहा कि 6 मार्च 2005, तो हमने क्या कहा कि एक साल में हमारे पास 52 वीक्स और 1 डेज एक्स्ट्रा होता है, तो 1 डे के बाद मंडे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संडे ही होगा ना, ठीक है, तो ये हमारा संडे होगा, जबकि दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है कि यदि 17 सितंबर 2023 को बुधवार है, तो 30 अगस्त 2030 को कौन सा सप्ताह होगा। तो इसमें आपको लीप ईयर देखना ही नहीं है, सिंपली डेट पे डिपेंड करना है, डेट पहले लिखना है, फिर आपको पास में मंथ है अगस्त, 02 कोड लगाना है, ठीक है, अगस्त का, और यहाँ पर आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, तो 30, 30 को 4 से डिवाइड करना है, तो 7 चौका 28, यानी कि 07, रिमाइंडर नहीं लेना है, और शताब्दी का कोड 20वीं शताब्दी है, तो दैट मीन्स की 06। आप यहाँ पे देखो कि क्या आ जाएगा, 7 दूनी 9 6 15 के 5, एक रहा, 3 3 6 1 7, 75 आ गया, 7 से 2, तो यानी कि 5 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, 5 रिमाइंडर आएगा तो शुक्रवार दिन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे, यदि 11 अगस्त 2004 को बुधवार है, तो 11 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है। 11 अगस्त 2004 को बुधवार है, तो हमारे पास देखो क्या पूछा गया है, 11 फरवरी 2006 को हमारे पास क्या आ जाएगा, सप्ताह का कौन सा दिन है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने कहा 11 फरवरी लिखना है, फरवरी का कोड हमारे पास क्या आता है, 03 आता है, 03, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट के ईयर के 2 डिजिट लेंगे, तो 06, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा, और यहाँ पर आपका शताब्दी का 06। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 3 1 4 6 10, और 7 17 का 7, 1 1 1 2, 27 आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, यानी कि 6 आएगा। 6 कहने का मतलब हो गया कि हमारे पास सैटरडे शनिवार आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर लो, या आपको मैंने दूसरा मेथड भी बताया कि एक साल में हमारे पास कितने होते हैं, 1 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। तो यहाँ से देखो 2004 से 2005 में 1 एक्स्ट्रा डे, तो हमारे पास बृहस्पति होगा, ठीक है, यहाँ पे, और बृहस्पति के बाद में अ, यहाँ पे मैंने ठीक निकाला ना, सॉरी, हमारे पास, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 21 हो जाएगा ना, तो 21 यानी कि, हाँ, 7 या 21, 6 आएगा ना, रिमाइंडर, रिमाइंडर 6 आया, तो यहाँ पे शनिवार ही होगा, ठीक है। समझ पाए। अगर आप ऐसे जाओगे तो देखो यहाँ पर आपके डे जो लिखे गए हैं ना, यहाँ पे देखोगे तो ये 11 अगस्त है और ये 11 फरवरी है। तो ऐसे अगर आप निकालोगे तो आपको बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा, बट इस प्रोसेस से निकालोगे तो आपके आंसर जो है इजिली मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो शनिवार आपका दिन होगा यहाँ पर। ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। यहाँ पे कहा गया कि यदि 17 अप्रैल 1992 हमारे पास क्या है, शुक्रवार है, तो 10 अक्टूबर 1993 कौन सा होगा। तो डे, डे के बाद में हमारे पास अक्टूबर का क्या हो जाएगा, अक्टूबर का हमारे पास 0 होता है कोड, तो 0 मंथ कोड। उसके बाद में हमारे पास लास्ट 2 डिजिट 93, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 1 4 3 12, दैट मीन्स, और यहाँ पर फिर 19वीं शताब्दी के लिए 00 कोड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6, और 9 2 11 1 12, 126, इसको 7 से डिवाइड करो, तो 7 एकम 7, 7 8 56, ठीक है, 18, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, दैट मीन्स 0 जब भी बचेगा तो हमारा संडे होगा, ठीक है।
संडे हो जाएगा वो दिन, रविवार। नेक्स्ट कहा गया कि आज मंगलवार है, ठीक है, आज आपका मंगलवार है, तो कहा गया कि 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखो आज आपका क्या है कि टुडे आपका है यहाँ पर मंगल, ट्यूसडे है, हमसे पूछा गया है कि 7 दिन बाद हमारा क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना भाई, आपको पता है कि वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो हम इसे वीक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना और डेज आ जाएगा। सो देखो 7 से जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 1 = 7, 3 7 चौका 28, यानी कि 2 वीक डेज बचेगा, मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि गुरुवार जो है आपका 100 दिन बाद आएगा। ठीक है, यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिन बाद कौन सा होगा, बस ये 72 को आप 7 से डिवाइड कर दो, दो आपके पास रिमाइंडर होगा, शुक्र शनि रवि, यानी कि रविवार जो है आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजीली आप सॉल्व कर पा रहे हो। और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, मैं आपको वो करा देता हूँ। हाँ यही क्वेश्चन रहा था, कहा गया कि टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज क्या हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप कमेंट करके बताना क्या आएगा। आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। हाँ, तो देखो ये आपका सारा क्वेश्चंस है जो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। और आई होप कि इस वीडियो के बाद जो है ना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आपको सेट याद करना है, ठीक है, सेट बनाओ, सेट वन, सॉरी, यहाँ पर आपका हो जाएगा सेट वन बनाओ, सेट वन में लिख दो 0 3 3, ठीक है, सेट टू बनाओ 614, ठीक है, 614, सेट थ्री बनाओ 625 लिखो, ठीक है, सेट थ्री 625, और सेट फोर जो आपका लास्ट में आएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पर 0 35, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे आपको याद करना है। ये आप देखो 16 से स्टार्ट करो, 6 4 2, फिर जीरो, फिर जीरो के बाद 6, फिर 4 आएगा, 21वीं शताब्दी होगा तो 4 आ जाएगा, फिर 22वीं शताब्दी होगा तो फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर आपके पास 23वीं शताब्दी आएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 24वीं शताब्दी आएगा तो 6 हो जाएगा, ऐसे ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना। अगर कोई आपका बहुत लंबा पूछ देगा तो वैसे भी आप इसको सॉल्व कर लोगे। आई होप कि आप लोग समझ पाए हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप सभी को मॉक के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर रहा हूं, जो कि आपका है प्रेप एप्लीकेशन। ठीक है, प्रेप एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो पूरे 1 ईयर के लिए आपको जो है 1 ईयर के लिए जो है सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आप 500 प्लस एग्जाम्स आपके दिए गए, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम है, 50,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 10,000 प्लस आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। सिंपली आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या मैं पिन भी कर दूंगा, वहां से भी आप जा सकते हो, या सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाके प्ले ऐप सर्च करके डाउनलोड करोगे, नंबर से लॉगिन करने के बाद में आपको वहाँ पे कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करोगे तो 249 आपको प्राइस शो करेगा। वहां पे जाने के बाद आपको यूज कोड का आपका आएगा, कूपन कोड में, तो आपको माहवल कोड यूज करना है। माहवल कोड जैसे ही यूज करोगे आपको 20% का डिस्काउंट होने के बाद वो आपको 199 में 1 ईयर के लिए मिलेगा, और इसमें आप सारे एग्जाम कवर कवर है। तो इसका जो मॉक है वो बहुत ही अच्छा फॉर्मेट में है, मॉक जो दिया गया है, तो एक बार आप जाके चेकआउट करो, और बहुत ही कम प्राइस में 199 में आपको ये पूरे 1 ईयर के लिए मिल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाके इसको यूज करो और यहाँ से मॉक देना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप कि ये कैलेंडर की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन के जरूर आंसर देना। अगली किस टॉपिक पे, रीजनिंग के किस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के दूं वो भी आप कमेंट करके बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।